वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टोरी वाले। आज की इस वीडियो में दशहरा की पौराणिक कथा है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू पढ़ने में बहुत ही होशियार था। उसके पिता कुम्हार का काम करते थे। वह घर के बाहर ही मिट्टी के बर्तन बनाया करते और उसकी माँ फल सब्जियां बेचा करती थी। राजू के साथ घर पर उसके माता पिता और बूढ़ी दादी रहती थी। वह अक्सर दादी से कहानियां सुना करता था। दादी भी बड़े मजे से उसको राजा महाराजा की कहानियां सुनाया करती थी। राजू के माता पिता बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। यह सब गुण उनको राजू की दादी से ही मिले थे। वह राजू को भी एक ईमानदार और नेक इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवाया, जहां वह पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं और पाई पाई जोड़कर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते। राजू भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरता और हर साल क्लास में अच्छे अंकों से पास होता। जब भी कोई फेस्टिवल होता तो राजू उसके ऊपर अपनी दादी माँ को कहानी सुनाने को कहता और उसी पर लेख लिखकर स्कूल जाकर अपने अध्यापकों के सामने सुनाता। अध्यापक भी राजू के मुख से अच्छी अच्छी कहानियां सुनकर काफी खुश होते। ऐसे ही 2 दिनों में दशहरे का त्योहार आने वाला था। राजू की क्लास टीचर ने उन्हें दशहरे के ऊपर लेख लिखकर लाने को कहा। राजू काफी उत्सुक था। उसने कभी दशहरे के ऊपर कोई कहानी नहीं सुनी थी। स्कूल से घर जाते ही राजू दादी माँ से कहने लगा, दादी दादी, हम दशहरा क्यों मनाते हैं? आपने कभी मुझे इसके ऊपर कहानी ही नहीं सुनाई। अरे तूने आज तक मुझसे कभी पूछा ही नहीं। चल हाथ मुंह धो ले, आज तुझे दशहरे की कहानी सुनाती हूँ। नहीं नहीं दादी माँ, मुझे अभी कहानी सुननी है, मुझे अभी सुनाओ, अभी सुनाओ। ठीक है, आजा बैठ, सुनाती हूँ। बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिनमें से राम सबसे बड़े बेटे थे। उनका विवाह सीता जी से हुआ था। जब वह राज्य संभालने योग्य हुए तो उनके राज तिलक के दिन उनकी माता कैकेयी द्वारा उन्हें 14 साल का वनवास दिया गया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह अपनी धर्मपत्नी सीता को साथ लेकर घने जंगलों में वनवास के लिए निकल पड़े। उनके प्रिय भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। राम, लक्ष्मण और सीता जी घने जंगलों से होते हुए अपने महल से काफी दूर चले गए। जंगलों के बीच वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर वह उसमें रहने लगे। एक दिन स्वरूपनखा नाम की एक राक्षसी उसी जंगल में आई। वह श्री राम जी को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने अपना भेष एक सुंदर स्त्री में बदला और राम जी के पास जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। देखिए, यह मेरी धर्मपत्नी सीता है। स्वरूपनखा सीता जी का सुंदर रूप देखकर आग बबूला हो गई और अपने असली रूप में आकर उन्हें मारने के लिए दौड़ी, तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। नाक काटते ही स्वरूपनखा अपने भाइयों के पास मदद के लिए भागी। स्वरूपनखा लंका के राजा रावण की छोटी बहन थी। उसने लंका पहुंचकर रावण को सारी बात बताई। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को एक सुंदर हिरण का रूप बनाकर जंगल में भेजा। सुंदर हिरण को देख सीता जी मोहित हो गई और उन्होंने राम जी से कहा, स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए, कितना प्यारा है, आप मेरे लिए उसको पकड़ लाएं। राम जी लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा करने के लिए बोलकर हिरण पकड़ने के लिए चले गए। काफी दूर जाने के बाद राम जी ने देखा कि हिरण दौड़ते दौड़ते गायब हो रहा है। वह समझ गए कि यह कोई मायावी जाल है। राम जी ने तुरंत एक ऐसा तीर हिरण पर चलाया कि तीर लगते ही हिरण वहीं गिर गया और अपने वास्तविक रूप में आ गया और राम जी के सामने ही लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर चिल्लाया।
इधर सीता जी को राम जी की चिंता हुई और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए जंगल में जाने को बोला और इसी तरह रावण का षड्यंत्र सफल हो गया। जंगल में जाने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आसपास एक रेखा खींच दी और कहा, माते, हमारे लौटने तक आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर न आएं और राम जी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। उधर रावण अपना भेष बदलकर साधु के भेष में सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए आया और धोखे से उनको उठाकर अपने विमान पर बिठाकर लंका की ओर ले उड़ा। राम और लक्ष्मण जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा सीता जी कुटिया पर नहीं थी और उनको खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा कर लंका की ओर ले गया है। मैंने रावण को रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। अब राम और लक्ष्मण जी लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानर सेना मिली। वानर सेना को साथ लेकर वह रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़े। इस वानर सेना में से एक थे हनुमान जी जो काफी शक्तिशाली थे। वह उड़ भी सकते थे। उन्होंने उड़कर समंदर पार किया और लंका पहुंचकर देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। यह बात जानकर राम जी ने वानर सेना के साथ समुद्र के आसपास के पत्थरों पर राम लिखकर पुल बनाना शुरू किया। पुल पूरा होते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। वानर सेना में और रावण की राक्षस सेना में घनघोर युद्ध हुआ और राम जी ने रावण के छोटे भाई विभीषण की सहायता से रावण का वध कर दिया और सीता जी को रावण की कैद से छुड़ा लिया। इसी की याद में हर साल दशहरा मनाया जाता है और हर साल जगह जगह रावण को जलाया जाता है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe channel Kids Story Wale.